बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खैर और आफियत से रखे, सेहत के साथ रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जर्दा येलो कलर का। चलिए आइए शुरू करते हैं रेसिपी। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चावल लिए हैं मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, सेला चावल है ये, और इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिए थे। ये अच्छे से फूल चुके हैं। भगोने में पानी रख दूंगी मैं गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए, और इसमें कलर डाल दूंगी फूड कलर। 1/2 टीस्पून मैंने फूड कलर डालना है और इसमें अच्छा सा कलर आ जाए डार्क। ये देखिए इसमें और कलर शामिल करूंगी थोड़ा मैं, ताकि हमारा कलर अच्छा सा आ जाए। ये देखिए, और अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं सफ़ेद इलायची और लौंग। 3 से 4 अदद सफ़ेद इलायची है और लौंग है, इनको डाल दूंगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। पानी में बॉईल आ चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे हम चावल। देखिए चावल हमने इसमें डाल दिए हैं और चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि इसमें कोई भी कनी ना रहे। चावलों को हमने पूरा बॉईल करना है, कच्चे नहीं रखना है, क्योंकि ये सेला चावल है। अगर हम इनको चावलों को एक कनी रखेंगे तो ये चावल अकड़ जाएंगे जर्दे में, इसलिए हमने इसको पूरा गला लेना है। और बनास्पति चावलों को हमने एक कनी छोड़नी होती है। ये सेला चावल है, इसको हमने पूरा बॉईल करना है। ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है चावलों में और चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। अब इसको हम छान लेंगे छन्ने में डाल के। घी लिया है मैंने 1/2 प्याली और इसको मैं आधा डालूंगी भगोने में। और आधा रख दूंगी मैं, बाद में डालेंगे इसको। घी गरम हो चुका है, इसमें हम तड़का लगाते हैं सफ़ेद इलायची का। 3 से 4 अदद सफ़ेद इलायची डाली है मैंने इसमें और इसको अच्छे से मैंने तड़का लगाना है। ये देखिए अच्छे से इलायची हमारी ब्राउन हो चुकी है। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं चीनी। 3 पाव चावल है हमारे और इसमें हमने 2 प्याली चीनी शामिल करनी है। और इसमें शामिल करूंगी मैं पानी। 1/4 प्याली पानी मैंने इसमें शामिल करना है। 1 प्याली डाल चुकी हूँ और आधा प्याली दोबारा इसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए, और इसको अच्छे से मैंने शीरा बना लेना है चीनी का। ये देखिए अच्छे तरीके से ये शीरा तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हमने तार वाला शीरा तैयार करना है, जैसे हम मिठाई के लिए करते हैं। अब इसमें चावल शामिल कर दूंगी मैं। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसको तेज आंच से मैंने खुशा करना है इस शीरे को। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे हमें। और इसमें मेवा छिड़क दूंगी इसी टाइम पे। आपका जैसा चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। मैंने किशमिश, खोपरा, बादाम, काजू और पिस्ते डाले हैं। थोड़ा सा मेवा हमने इसमें डाल देना है और थोड़ा सा हमने ऊपर से डालना है। अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए दम पे रख देना है। ये देखिए पानी खुशक हो चुका है, चेक करते हैं। थोड़ा सा सरसराहट है अभी हमारे चावलों में और पानी है, अभी इसमें नमी है। अब इस टाइम पे मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, हल्की आंच पे तवे पे रख के। इसमें हमारे चावल अच्छे से हो जाएंगे। ये घी हमने जो बचाया था इसको मैंने गरम कर लिया है। अब इस टाइम पे दम पे मैं घी शामिल कर दूंगी इसके किनारों पे, ताकि चावल हमारे जले ना। चलिए इसको 15-20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं चावल हमारे कितने तैयार हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं चावल। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए प्लेट में मैंने सर्व कर लिया है। और अब इसके ऊपर गार्निश करूंगी मैं ड्राई फ्रूट से। नारियल डालूंगी, किशमिश,
बादाम, पिस्ता और काजू है। ये खोया डालेंगे इसके ऊपर। आपका जैसा मन चाहे वैसे आप इसकी गार्निश कर सकते हैं इसकी। और इसके ऊपर डालूंगी मैं खोया और इसके बाद इस पर डालूंगी रसगुल्ले। ये देखिए रसगुल्ले डाल दिए मैंने इसमें। बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त सा जर्दा तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए इस पर मैंने अशरफियाँ भी डाल दी हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।